हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब जी। गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं जेपी फाउंडेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आई होप यू आर डूइंग वेल। और ठंड बहुत ज़्यादा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब जिस भी जहां भी जिस तरीके से होंगे काफ़ी सेफ रहिएगा। और ब्लैंकेट के अंदर हैं तो ब्लैंकेट के अंदर रहिए, घर के अंदर है तो घर के अंदर रहिए। बस मिला जुला के इतना कहना है कि मौसम का जो एक इजाफा है सर्द का हवाओं का, तो उसमें थोड़ा बच बचा के रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप लोग मेरे को उतना सपोर्ट करते हैं कि मेरे को इस ठंड में भी आकर के क्लास लेना पड़ता है, बट क्या करें, ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स, इट्स माई द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर टू गिव एज अ बेस्ट अचीवमेंट इन योर एग्ज़ाम। बस मेरा एक ही इंटेंशन होता है कि आप सब अच्छे से रहिए और मस्त रहिए, और एग्ज़ाम जब आए तो एकदम पेपर को बोलते हैं ना कि एकदम अच्छे से लिखना है, ताकि हमारा जो रिजल्ट जाए वो अप्रॉक्स 90 प्लस जाए, 95 जाए, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, मेरा इंटेंशन बस इतना ही होता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास 9th की सेशन स्टार्ट है, आज से 3rd वीडियो होगी। मतलब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल का जो भी पार्ट जाएगा ना, आपको प्लेलिस्ट में मिलती रहेगी, तो आपको दिखता जाएगा वहाँ पे, और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझते रहिएगा। तो चैप्टर्स काफ़ी अच्छा है, डिटेल भी है, आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और देखिए एक चीज़ आप सबके लिए बेहतर क्योर्स रखा गया है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश की होती है। अगर आप एक बार कोशिश करेंगे ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस भी मुकाम पर होंगे उस मुकाम को हासिल तो कर ही लेंगे, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, चाहे वो लो लेवल का हो चाहे हायर लेवल का हो, हर एक चीज में कोशिश मतलब ट्राई एंड ट्राई अगेन, ये वर्ड्स हमेशा अपनी लाइफ में याद करिएगा। ठीक है, देखिए जो आज की क्लास होगी ना, वो हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, तो आपको जब हम लोग कोई सेल के बारे में पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि सेल है, और इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो वो आज में जानना है एक्चुअली। और मैंने लास्ट क्लास में कंपोजिशन ऑफ सेल्स पढ़ा रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर सेल किसका बना होता है, सेल से तो हम लोग बने, बट तो वो मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी हुआ था। देखिए जो सेल होता है बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक सेल वॉल होता है, और एक साइटोप्लाज्म होता है। मतलब आपके पास फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है काफी इंपॉर्टेंट है, और आपसे क्वेश्चन भी यहां पूछा जाता है एग्जाम में कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिक्स क्वेश्चन मान के चलिए, ये क्वेश्चन आता है, 100% आता है। तो सबसे पहले जो हम लोग की टॉपिक होगी क्या होगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, आप यहां पर इसे हेडिंग यहां पर है, ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो आप याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी हेडिंग है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। देखिए ये वर्ड्स बहुत कम टीचर्स यूज करते हैं, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो आपको बता दिया जाता है, बट प्लाज्मा लेमा बहुत कम यूज किया जाता है। एंड इट इज अ थिन फ्लेक्सिबल लेयर दैट सराउंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। ठीक है, अब अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, ये सेल को सराउंड किया रहता है, भाई सेल है, सेल के आउटर कवरिंग में हो सकता है, सराउंडिंग है तो आउटर कवरिंग में मिलेगा। ये कैसी लेयर होती है, थिन होती है, बहुत ही थिन होती है। मान के चलते कि अगर मैं इसको कुछ दूसरा कलर बना दूं, मान के चलिए रेड में बना दे रहा हूं यहां पर, तो ये जो इसकी आउटर कवरिंग आपको दिख रही है वाली, जो रेड वाली जा रही है, थोड़ी सी ठंडी की वजह से हाथ काम नहीं कर रहा है तो डोंट वरी, बट जो रेड कलर होगा वो कैसी होगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी। कैसी होगी, काफी थिन होगी। आपने देखा भी होगा अगर एग को बॉयल करते हैं ना, तो उसके जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मतलब जो व्हाइट वाली लेयर होती है उसके नीचे जाएंगे तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पतली से झिल्ली दिखती है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखिए ये आपका जब सेल की बात करते हैं तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होता है, कुछ थिंग्स होती है। ठीक है, अगर इसका जो मूवमेंट है, इसके
आउटर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो ये एक जगह फिक्स नहीं होगा, अनफिक्स हो जाता है। इसलिए क्या करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पे जितनी भी चीजें होंगी उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्लस मूवमेंट में कंट्रोल करता है। मूवमेंट को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अगर ये चीजें ना हो तो जितनी भी सेल के इनर साइड भी लिक्विड मटेरियल्स में प्रेजेंट होंगे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे, स्कैटर्ड फॉर्म हो जाएंगी, तो सेल का एक जो शेप जाएगा ना वो बिगड़ जाता है। इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसको प्रोटेक्टिव भी करता है प्लस मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है। बात समझ में आ गई आपको? आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट यहां से पूछे जाते हैं। फीचर्स देखिएगा क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से भी है, और जो रीजनिंग क्वेश्चन चाहे प्रदीप की बुक से पढ़िए, चाहे एसएन की बुक से पढ़िए, चाहे एनसीईआरटी से पढ़िए, चाहे वॉटर किसी भी बुक से पढ़िए, ये क्वेश्चन 100% फिक्स होता है। तो ये पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा लेमा को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? इट अलाउ ओनली द सर्टेन सब्सटेंस, सिर्फ कुछ ही चीजों को करता है, जस्ट लाइक वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू पास थ्रू वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि जो भी हमारी बॉडी के इनर साइड में है वो हमारे बॉडी को यूजफुल हो तो उसको अलाउ करेगा, अगर हमारे बॉडी को हार्मफुल हो तो अलाउड नहीं करेगा। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि वो क्या क्या सर्टेन चीजें, वो क्या हमारे पास वाटर है, ऑक्सीजन है एंड न्यूट्रिएंट है। इज दैट क्लियर? देखिए नाउ ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस हेल्प्स मेंटेन द सेल्स इंटरनल बैलेंस। और इसकी मूवमेंट या फिर इस तरीके की जो चीजें होती है ना, इसकी वजह से क्या होती है, सेल्स बैलेंस रहता है। ठीक है, अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस या फिर केमिकल एलिमेंट्स आउटर साइड जा रहा है तो उतने ही एलिमेंट्स इनर साइड भी आने चाहिए, दैट्स दे आर मेक टू एज अ बैलेंस सेल्स। देखिए थिकनेस अबाउट 7.5 to 10 नैनोमीटर्स इज वेरी थिन, बहुत ही पतला होता है। आप अगर बॉइल्ड एग को देखेंगे ना तो उसमें जो व्हाइट कलर की लेयर आती है, जो झिल्ली आती है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए कहां पर प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। कहां पर होता है, सारे सेल्स में होते हैं, जस्ट लाइक प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। एनक्लोजिंग द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं इसको भाई, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं ना प्रोटोप्लाज्म को। भाई न्यूक्लियस का सराउंडिंग ही तो होता है, उसी सराउंड किया रहता है, इसलिए बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो ये जब बोलते हैं इसको तो ये क्या करता है, इसी के पास में रहता है क्या, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़े। देखिए पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी थ्योरी आई थी। सैंडविच मॉडल आया था, वाटरमेलन मॉडल आया था, फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। ये सारे की सारी चीजों को क्या हुआ, वहां पे एक्सप्लेन किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसा होता है। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या है ये, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक ऐसा थ्योरी दिया गया ना जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया हुआ था। ये थ्योरी काफी एक्सेप्टेबल हुई और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, इसीलिए इसको हम लोग मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानते हैं। अंडरस्टैंड? देखा जाए, देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ते हैं अपन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्क्राइब्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, मैंने भी बोला सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 एक्ट एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर है? अब देखिए, इट लुक्स लाइक अ मोज़ेक पैटर्न ऑफ टाइल्स।
आप अपने घर में देखेंगे ना, बहुत जहां पे छोटे छोटे कंक्रीट फॉर्म में होते हैं और उसको मशीन से मोज़ैक के फॉर्म में बैठाते हैं ना, वो ऐसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं कि हम लोग पैटर्न ऑफ टाइल्स। फ्लोटिंग इन अ फ्लूइड, जैसे कि एक लिक्विड में ऑयल का तैरना होता है। आपको ऐसा लगे वो अपीयर हो रहा है कि मूव कर रहा हो, इधर उधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। आपको दिख रहा है यहां पर ये लेयर दिख रही है, यहां पर दिखा आपको, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है, पेरिफेरल प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड्स है। देखिए, आपको यहां पर जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरी की पूरी चीजों को यहां पर जानना है, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स को तो जानना ही है। ठीक है, जैसे इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है। तो ये जो आपको येलोइश कलर में दिख रहा है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है। अब देखिए इसको फॉस्फोलिपिड्स क्यों बोला गया है, फॉस्फेट प्लस लिपिड्स क्या हो जाएगा आपका, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, देखिए पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब क्या होता है आपके पास, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो बाहर की तरफ आपको प्रोटीन दिखता है ना, वो पेरिफेरल बोला जाता है या फिर एक्सट्रिंसिक बोला जाता है। देखिए ये लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्लाइकोजन, या फिर कहते हैं कि ग्लूकोज में लिख देता हूं यहां पर सीधे, सब आपके लिए आसान हो जाएगा। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन क्या बन जाएगा आपका, ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर है, देखिए ये ग्लाइकोलिपिड्स, अगेन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज एंड लिपिड्स, इसको लिख देते हैं हम लोग ग्लूकोज प्लस लिपिड्स। अब समझ में आई बात। देखिए ये इंटीग्रल प्रोटीन दिख रहा है, चैनल बना रहे हैं यहां पर, ये दिख रहा है आपको चैनल बना रहे हैं यहां पर, ये चैनल होता है, मतलब अगर कोई मूवमेंट होता है ना अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो वो इसी चैनल से आगे क्या करेगा, पास ऑन कर देगा, एक से दूसरे वे में पास कर देगा। ये समझ में आया, किसने दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया हुआ था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया हुआ था, निकोलसन ने कब दिया था, 1972 में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर है, ये बाई लेयर लिपिड्स में पाए जाते हैं। अभी आगे हम लोग वन बाय वन करके इसको डिस्कस भी करेंगे। डायग्राम ऐसा बनाइएगा आप लोग, ये सबसे बेस्ट डायग्राम होता है और इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर एग्जाम में दे दिया तो आप मार्क्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इतना तो आपको इजी लग रहा है कि हाँ यार इतना तो मैं कर सकता हूं, इजीएस्ट वे में है ये, कोई बहुत ज्यादा इसमें काम धंधे नहीं करने के, नहीं यार इसमें बहुत पेंटिंग करनी, लेबलिंग करनी है। हाँ ये कर सकते हैं आप, यहां पर देखिए हाइड्रोफिलिक रीजन एंड हाइड्रोफोबिक रीजन, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक ये टर्म याद रखिएगा। जो वाटर लविंग होते हैं, वाटर लविंग सब्सटेंस होती है, ठीक है, और क्या होता है ये वाटर हिटिंग सब्सटेंस होती है, वाटर हिटिंग सब्सटेंस होती है। ठीक है, आप सबको डर लगता है ना कि यार ये हाइड्रोफिलिक क्या होता है और हाइड्रोफोबिक क्या होता है। जिसको अपने बीबी से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, पत्नी फोबिया बोलते हैं भैया। ठीक है, जिसको भी अपनी बीबी से डर लगता है क्या बोलते हैं, पत्नी फोबिया बोलते हैं। वैसे यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट जो उनको पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। क्लियर है ना, याद रहेगा ना, पत्नी फोबिया। भाई जिसको गर्लफ्रेंड से भी डर लगता है उसको भी बोलते हैं लोग, अपनी गर्लफ्रेंड से डरता है, ऐसा नहीं है बट ठीक है।
इतना समझ में आ गई बात आपको? बढ़िया, आगे चलिए। देखिए जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर था, अब उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाने होते। देखिए, अ डबल लेयर ऑफ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड्स, मैंने को बताया ना, फॉस्फेट और लिपिड्स का जो कंबाइंड फॉर्म होता है वो बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड्स का फॉर्म होता है, अरेंज एज लिपिड्स बाइलेयर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर कवरिंग है वो कैसा होता है, तो बाइलेयर्स होता है। किसका होता है? लिपिड्स एंड फॉस्फेट का होता है। देखिए, ईच फॉस्फोलिपिड्स हैज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, अभी मैंने जस्ट आपको समझाया, हेड एंड टू हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग। रिपेल का मतलब क्या होता है? वाटर से दूर जाना, हेट करना। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया जो टेल्स रीजन होती हैं, मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ये आपके लिए यहां पर, जैसे यहां पर ये हाइड्रोफिलिक मैंने लिखा है टेल्स रीजन के लिए, ये हेड रीजन यहां पर इसके लिए, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, अब देखिए, द टेल्स फेस इनरवर्ड, जो टेल होता है वो नीचे की तरफ होता है, अवे फ्रॉम द वाटर, वाटर से थोड़ा दूर होता है, एंड हेड्स फेस द आउटवर्ड, और जो हेड होता है ना वो आउटवर्ड को फेस करता है, बाहरी चीज को फेस करता है, टुवर्ड द वाटरी साइटोप्लाज्म एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जो बाहर की चीज होती है ना उसके साथ क्या करता है? वो बाइंड करता है। आई होप इतना आसानी से तो समझ में आ गया होगा। प्लाज्मा में अगर कोई दिक्कत करे तो भाई तुरंत कमेंट कीजिए कि नहीं सर मुझे एक बार फिर से। फंक्शन देख लीजिएगा, प्रोटेक्शन, shields the cells from the harmful substance and mechanical damages। ये क्या करता है? सबसे पहले कि शील्ड करता है, मतलब इनहिबिट करता है, रोक देता है उन चीजों को जो मैंने आपको बोला इन एंड आउट, तो अगर हार्मफुल होगा तो उसको प्रोटेक्ट कर देता है, इनहिबिट कर देता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन अगर हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होगा तो उसको अलाउ करता है, पास करता है। क्लियर? अब देखिए, ट्रांसपोर्ट में रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल्स, और ये भी काम करता है। दूसरा पॉइंट, अगर रेगुलेशन की बात करते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट करता है किन चीजों को? जो अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली चीजों क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया ना आपको? अब देखिए ट्रांसपोर्ट, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट्स, नो एनर्जी नीडेड। देखिए हमारे बॉडी में ना दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली हम लोग बस में जा रहे हैं, ठीक है, और एक ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन वाला जो एकदम स्लीपर बुक किया गया है, एसी वाला कोच है, मस्त फर्स्ट टीयर में बैठे हुए हैं, वहां पर कोई धक्का मुक्की लग रहा है नहीं ना, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट गया। लेकिन अगर बस में जा रहे हैं, धक्के खाते हुए जा रहे हैं, उसमें चढ़ने में खर्च हो रही एनर्जी, उतरने में खर्च हो रही एनर्जी, वो क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर? समझ में आ गई? देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर मूव्स फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसेंट्रेशंस। आपको मैंने पहले से ही बता रखा था, डिफ्यूजन जहां पर भी हायर टू लोअर मूव करता है डिफ्यूजन कहलाता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब हायर टू लोअर मूव करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता हो, वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बट फिर भी चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नीडेड द एनर्जी एटीपी टू मूव सब्सटेंसेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने बोला तभी सोडियम पोटेशियम पंप। देखिए ये अभी आगे जब पढ़ेंगे हम लोग ना तो हम आपको बता देंगे, जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब वहां पर ज्यादा इजीएस्ट वे को समझ में आएगा, क्योंकि क्लास 10th में पढ़ना है। सोडियम पोटेशियम पंप आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा? सेल वॉल होगा। क्या है? सेल वॉल। अब देखिए द सेल वॉल के बारे में को पता है कहां पाया जाता है? तो सेल वॉल बेसिकली पाया जाता है कहां पर? प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। और प्लांट क्या होगी? ये आउटर कवरिंग होगी। क्या होगी? आउटर कवरिंग होती है। ये किस टाइप की होती है? तो रिजिड होती है। और क्या होती है? ये शेप प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक है, शेप प्रोवाइड कराता है। तो आप सब देखे होंगे कहां कहां पाया जाएगा। तो देखिए कवरिंग फाउंड फ्रॉम द प्लांट सेल्स, फंगी, एल्गी एंड बैक्टीरिया। क्लियर है? रिजिड है, नॉन लिविंग है, आउटर कवरिंग होती है। तो ये एक चीज ऐसी नहीं कि सिर्फ प्लांट के केस में होगा,
बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें वो पाए जाते हैं सेल वॉल। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है डायग्राम। देखिए प्लांट जब हम लोग देखते हैं ना, प्लांट को छाल को देखते हैं तो छाल कभी जब स्टार्टिंग होती है काफी स्मूथ होती है, लेकिन जब वो लेटर मैच्योर होती है तो क्या होती है वहां पर काफी फटाफटा रीजेस दिखने लगता है आपको। ये आपको कुछ वैसे ही दिख रहा है। देखो मिडिल लैमेला, ये मिडिल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा सेल की बात कर रहे हैं, सेल वॉल की जस्ट इनर साइड में जो रीजन होती है उसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए पैक्टिन प्रोटीन है, सेलुलोज है, माइक्रोफाइबर्स फॉर्म होती है, हेमिसेलुलोज होती है। ये देख रहे हैं आपको नेटवर्क कैसे बना हुआ है, एक बार ऐसे गया है, 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 ऐसे, मतलब एक वो नेटवर्क बना रहा है जिसकी वजह से काफी डिफिकल्टीज होती है। किसके लिए? एक प्लांट को ब्रेक करने में। ये इन्हीं की वजह से होती है। पेक्टिन क्या है? प्रोटीन है भैया। ये क्या है? प्रोटीन है। क्या बनाएगा इसको? हार्डनेस बना देगा, ये एकदम हार्ड हो जाएगा। आप तोड़ के दिखाइए तो बबुल के पेड़ को, पॉसिबिलिटी है? नहीं पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें पेक्टिन प्रोटीन ज्यादा होती है। ऊपर से सेलुलोज क्या हमारे पास पाया जाता है, जिसको इजिली ब्रेकेबल करना मुश्किल होती है, इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है एनिमल्स के लिए। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स क्या करेगा? ये सेलुलोज डाइजेस्ट कर लेता है क्या? पॉसिबिलिटी नहीं होती भाई, क्योंकि उसमें एंजाइम्स ही नहीं होते, बैक्टीरिया ही नहीं होते ऐसे करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो नीचे लेयर आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये हेमिसेलुलोज होती है। आप सब बहुत सी चीजें से सैलेड के फॉर्म में खाते हैं ना, जिसमें सेलुलोज भी पाया जाता है और हेमिसेलुलोज भी पाया जाता है। वो बॉडी को डाइजेस्टेबल करने के लिए, मतलब इजीएस्ट चीज को एज अ फीकल मैटर फॉर्म में कन्वर्टेबल करने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। अब देखिए जो आउटर लेयर होती है ना, वो क्या होती है? मिडिल लैमेला होती है। जो सेल वॉल का सबसे बाहरी चीज होती है ना, वो मिडिल लैमेला से फॉर्म करती है। उसके बाद देखिए थोड़ी सी इनर साइड में जाइए, ये प्राइमरी सेल वॉल कहती है, यहां से लेकर यहां तक के रीजन को देखिए, ये प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। और जो प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट बाहर साइड में क्या होता है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, आपको पता है वहां पे। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे सेल वॉल के इनर साइड में देखेंगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको पूरे A to Z ऐसे डायग्राम बनाएगा। ये आपका सेल वॉल, एक्चुअल सेल वॉल ऐसा होता है। क्लियर है? बात समझ में आया? चलिए ये देखिए, आपको मैंने एक और चीज को बहुत समझाने के लिए रखा है यहां पर। ये आपको दिख रहा है यहां पर आउटर कवरिंग ए सेक्शन, आपको ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये मिडिल लैमेला है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए सेकेंडरी सेल वॉल आपको दिख रही है यहां पर, थोड़ी आपको हार्ड दिखेगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है यहां पर। सेलुलोज, सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स, ये सब क्या है? हार्डनेस बनाता है किसको? सेल वॉल को। ये स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल फॉर्म में। ये देखिए आपको दिख रहा है पर एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, जाइलम फ्लोएम है। ठीक है, ये डायग्राम सेक्शन टीएस सेक्शन करके दिखाया गया है, ये नॉर्मल वे में दिखाया गया आपको। ठीक है, ये दोनों चीजें, एक प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, यहां पर थोड़ा आपको दिख रहा है, आपको बहुत बड़ी चीज, लेकिन यहां पर देखिए और जूम करके दिखाया गया, इसमें कितनी सारी लेयर्स दिख रही है आपको। इसीलिए प्लांट्स को ब्रेक करना थोड़ा टफ काम होता है। जैसे नॉर्मली तुम क्लास में पढ़ते हैं ना सेल वॉल, लेकिन वहां पर इससे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं होती, तुम्हारे पास क्लास में स्मार्ट बोर्ड नहीं आते वहां पे। लेकिन यहां पे तो मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ ये चीजें ऐसी होती हैं। ये देखो आपको फ्लूइड म्यूजिक मॉडल दिख रहा है आपको यहां पर, ये स्ट्रक्चर बाइलेयर्स लिपिड्स के, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो डायग्राम इस तरीके से आप लोग बनाएंगे वहां पर। ठीक है, चलिए देखिए, it surrounds the plasma membrane and provides the structural support. Unlike flexible plasma membrane, the cell wall is tough and gives plants their definite shape. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो सेल वॉल होता है क्या होता है? एज रिजिड होता है, टफ होता है, हार्ड होता है। ठीक है, जब चीजें हमारे पास टफनेस हो जाती है, वो क्या होता है? फिक्स शेप देना स्टार्ट कर देता है। देखिए एनिमल्स लैक द सेल वॉल, जो एनिमल होती है वो क्या करती है? सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और इसी वजह से वो अपने शेप क्या करता है? चेंज कर पाता है। ये रीजनिंग क्वेश्चन था आपके लिए।
आप स्ट्रक्चर बोलते यार बताओ कि जब प्लांट वगैरह होती है तो वो तो अपना एक शेप फिक्स करता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वैसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ द सेल वॉल। अंडरस्टूड? क्लियर होगी बात? कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा। कंपोजिशन प्रीमियरली मेड अप ऑफ द सेलुलोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है क्योंकि उसका डेरिवेटिव फॉर्म होता है हमारे पास, एंड इन द प्लांट्स एंड फॉर्मिंग द लॉन्ग फाइबर्स दैट गिव्स द स्ट्रेंथ। और इसकी वजह क्या होती है, वहां पर एक बेस्ट माइक्रोफाइबर्स बन जाती हैं और प्लांट्स काफी हार्ड बन जाता है। ठीक है। थिकनेस वैरीज फ्रॉम 0.1 से लेकर 10 माइक्रोन, मच थिकर देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्यादा ही मोटा होता है ये। जहां पर आपको दिख रहा था ना 7 पॉइंट कुछ समथिंग से लेकर 10 पॉइंट दिख रहा था, आपको यहां पर दिख रहा है हमारे पास ये 10 mm से बहुत ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। परमेबिलिटी की बात करते हैं, पास ऑन की बात कर लेते हैं। फुल्ली परमेबल होता है, अलाउड टू ऑल सब्सटेंस टू पास थ्रू फ्रीली अनलाइक द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही चीजों को पास करता था, लेकिन यहां पर ये क्या करता है, सारी चीजों को पास करता है, बस भाई आने दे आने दे आने दे। ठीक है। देखिए लोकेशन लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की तरफ, एनक्लोजिंग द एंटायर सेल्स, सेल्स के चारों तरफ ये पूरा घिरा होता है। क्लियर? कोई डाउट? अब तो आपको सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, 3 लेयर्स में बना होता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। 3 लेयर की बात करते हैं हम लोग। मिडिल लैमेला देखिए, 3 लेयर होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, पैक्टेट का एंड सीमेंट एडजेसेंट सेल्स टुगेदर। और ये जब कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जहां मिलते हैं ना, वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट हो सीमेंटेड फॉर्म में हो जाएगा। सीमेंट का मतलब क्या होता है, काफी टफ हार्डनेस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं, थिन फ्लेक्सिबल लेयर मेड ऑफ द सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ द हेमिसेलुलोज। पेक्टिन एंड प्रोटीन्स, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होती है एज कंपेयर टू द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला काफी टफ होती है, आउटर होती है एकदम। तो और ये फ्लेक्सिबल होने का वजह क्या है कि ये सेलुलोज का बना होता है, और इसमें जो सेलुलोज मिक्स होते हैं ना वो हेमिसेलुलोज भी होती हैं, और पेक्टिन और प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं वहां पर। देखिए फॉर्मिंग ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ, और ये तब बनता है जब सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए सेकेंडरी सेल वॉल, थिकर रिजिड लेयर डिपॉजिटेड आफ्टर द ग्रोथ। जब सेकेंडरी सेल वॉल तब बनती है जब प्लांट्स मैच्योर हो जाता है, ग्रोथ कर लेता है, वहां पे बनती है, एंड कंटेन द लिग्निन फॉर द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ इन द वुडी टिश्यूज। और जब लिग्निन बनना स्टार्ट करता है ना, तब मान चलिए कि बस पेड़ को या फिर उस पर्टिकुलर डंठल को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर डिपोजिशन एक्स्ट्रा हो जाती है, सीमेंटेड ज्यादा हो जाता है वहां पर। एंड समटाइम्स सुबेरिन एंड क्यूटीन, और ये भी एक टाइप के कैसे प्रोटीन ही होते हैं जो वहां पर उसके डिपोजिशन में और हेल्प करती है। मान चलिए कि लिग्निन तो बना ही है, सुबेरिन भी बन गया, क्यूटीन बन गया, तो उस पेड़ को तोड़ना नामुमकिन हो जाती है वहां पर। बोलते ना देवदार सागवन काफी मजबूत होती हैं, तो वो कुछ इसी की वजह से होती है। क्लियर? बड़े चलिए फंक्शन देख लीजिएगा सेल वॉल का। प्रोटेक्शंस, सील द सेल्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, पैथोजेंस एंड द वाटर लॉसेस। ये क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है आपको, इंजरी से बचाता है, पैथोजन से बचाता है, एंड लॉस ऑफ वाटर से भी बचाता है। सपोर्ट एंड शेप की बात करते हैं, गिव द रिजिडिटी एंड मेंटेन्स द प्लांट्स, अपराइट द पोस्टेस, टारगेट प्रेसेस फ्रॉम द ऑस्मोसिस पुशेस अगेंस्ट द सेल वॉल। और आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है, मिनरल्स होता है ना, वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप तक जाता है, तो ड्यू टू टारगेट प्रेशर की वजह से, जहां पर ऑस्मोसिस में हेल्प करता है, पुश करता रहता है। परमेबिलिटी की बात करते हैं, अलाउ द फ्री डिफ्यूजन ऑफ द वाटर, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। स्टोरेज की बात करते हैं, कैन स्टोर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स इन इट्स मैट्रिक्स। आपको पता है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट तो एक्चुअली प्लांट में स्टार्च की फॉर्म होता है, किस फॉर्म होता है, स्टार्च के फॉर्म होता है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां पर कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं, एक्चुअली वो स्टार्च होता है। ग्रोथ रेगुलेशन की बात करते हैं, जो प्राइमरी सेल वॉल दी स्ट्रेसेस ड्यूरिंग द सेल डिविजन एंड एलोंगेशन, और जब प्राइमरी सेल वॉल फॉर्मेशन होती है तो वहां पर सेल डिवीजन का फॉर्मेशन काफी तेजी से हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट्स काफी इजीएस्ट वे में, अब इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए डिफरेंस मैंने रखा हुआ है बहुत इजीएस्ट वे में, काफी छोटे वे में रखा हुआ है। फीचर्स देखिए, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, प्रेशर इन प्लांट्स में, फंगी में इसका प्रेजेंस में दिख रहा है आपको। इन ऑल सेल्स में प्लाज्मा में समय पाया जाता है। नेचर्स नॉन लिविंग रिजिड होती है, ये लिविंग फ्लेक्सिबल होती है।
कंपोजिशन में सेलुलोज पाया जाता है, पैक्टिन, लिग्निन पाया जाता है, इसमें फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। परमिबिलिटी की बात करते हैं, फुल्ली परमिबल होते हैं या सेलेक्टिवली परमिबल होते हैं। फंक्शन स्कल्पचरल सपोर्ट्स, और ये कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट एंड द सिग्नलिंग्स पे काम करते हैं। बात समझ में आया? ये था आपका क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का डिफरेंस। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कोई डाउट नहीं होगा, और जो अगली क्लास होगी वो आपकी जो सोल्यूशन है ना टॉपिक, वहां पर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और उसका सेल ऑर्गेनल्स, वो सारी के सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।